मेरे तन और प्राण दोनों यदि सुकृति हैं तब तो अच्छी बात है कि तन और प्राण दोनों साथ जाएंगे। और यदि तन सुकृति नहीं है, केवल प्राण ही सुकृति है, तो प्राण ही साथ में जाएंगे। श्री सीता जी बहुत चिंतित हैं, सोच की मुद्रा में बैठी हुई हैं, चरण के नख से भूमि को खरोद रही हैं। उनके चरण में जो सुंदर नूपुर है, उस नूपुर से आवाज हो रही है। वह आवाज मानो श्री राम जी से विनती कर रही हैं कि प्रभु, हमें इन श्री चरण से वियोग न हो, ऐसी कृपा आप करें। श्री कौशल्या माता श्री सीता जी के सुंदर नेत्रों से अश्रु बहता हुआ देख करके श्री राम जी से कहती हैं कि हे पुत्र राम, श्री सीता बहुत सुकुमारी हैं, सास ससुर और परिजन की प्राण प्यारी हैं। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानु कुल भानु, पति रवि कुल कैरव विपिन, विधो गुण रूप निधानु, विधो गुण रूप निधान। इनके पिताजी मिथिला नरेश महाराज जनक राजाओं में शिरोमणि हैं, और इनके ससुर जी अयोध्या नरेश महाराजा श्री चक्रवर्ती जी सूर्य कुल के सूर्य हैं, और इनके पति देव और ससुर चक्रवय कौशल राव, भुवन चारि 10 प्रगट प्रभाव, आगे होई जेहि सुरपति लेई, अरध सिंहासन आसन देई, ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार मातु सम सासु। तो दोनों कुल महान हैं। माता श्री कौशल्या जी ने श्री चक्रवर्ती जी को सूर्य कहा, इसलिए श्री राम जी को चंद्रमा कहा, क्योंकि दोनों को सूर्य कहती हैं तो फिर पिता और पुत्र की बराबरी होती है। इसलिए पिता को सूर्य और पुत्र को चंद्रमा कहा। साथ साथ सूर्य का अंश चंद्रमा है, पिता का अंश पुत्र होते हैं। जो प्राकृतिक चंद्रमा है उनका गुण और रूप अच्छा नहीं है। गुण के दृष्टि से तो उनमें बहुत अवगुण है, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। और जहां तक रूप की बात रही तो उनका रूप स्थिर नहीं रहता है, घटई बढ़ई बिरहिने दुखदाई। इसलिए श्री कौशल्या माता ने कहा कि राघव, तुम चंद्रमावत रूप और गुण के निधान हो। मैं पुनि पुत्र
बधू प्रिय पाई, रूप रास गुण शील सुहाई। मैं पुनि अर्थात मैं भी, रूप रास गुणशील सुहाई, प्रिय पुत्र बधू पाई। मैंने भी रूप की राशि, गुण और शील में सुंदर प्रिय पुत्र बधू पाई हूं। मैपुनी, टीकाकारों ने कहा कि मैपुनी यह गहोरा देश की भाषा है और मानस जी में इस शब्द का प्रयोग कई जगह किया जा रहा है। मैपुनि गयो बंधु संग लागा, मैपुनि करी प्रमाण पितु बानी। वैसे यहां पर है मैपुनि पुत्र बधू प्रिय पाई, अर्थात मैं भी प्रिय पुत्र बधू पाई। जब भगवान बड़ी कृपा करते हैं तब जाकर के श्री राम जैसे पुत्र और श्री सीता जैसी बहू की प्राप्ति होती है। प्रिय पुत्र बधू रूप की राशि है। जब बहुत वस्तुएं एकत्र की जाती हो, ढेर कर दी जाती हो, तब उसको राशि कहते हैं। वैसे ही श्री सीता जी में रूप को एकत्र किया गया है, संग्रह किया गया है। सुपनखा कहती है, रूप राशि विधि नारी संवारी, रूप राशि विधि नारी संवारी, रतिशत कोटि तासु बलिहारी, रतिशत कोटि तासु बलिहारी। गुण और शील में सुंदर है, सुंदर गुणशील हैं, अर्थात रूप की शोभा होती है गुण और शील से। सौंदर्य हो और गुणशील न हो तो वह सौंदर्य किसी काम का नहीं है। तो रूप राशि गुणशील सुहाई। हे रघुनंदन, मैं अपनी प्यारी पुत्र बहू को नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखेऊं प्राण जानकी लाई, राखेऊं प्राण जानकी लाई। नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखेऊ प्राण जानकी लाई। नेत्र की पुतली करके इनके प्रति मैंने प्रीति बढ़ाई। नेत्र की पुतली करके अर्थात नेत्र के पुतली मान करके इनके प्रति मैंने प्रीति बढ़ाई और जानकी ही प्राण लाई रखेऊ, राखेऊ। जानकी को प्राण लाई माने प्राण के साथ, प्राण लाई माने प्राण के साथ, प्राण से लगाकर, प्राण से जोड़कर इनको मैंने रखा। हे राम, नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखेऊ प्राण जानकी ही लाई। मैंने इनको बहुत दुलराया है,
बहुत लाड़ प्यार किया है और जैसे अपने प्राण को रखा जाता है वैसे इनको मैंने रखा है। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने तब कहा था जब जनकपुर से आए थे श्री कौशल्या जी से कि पटरानी, हे महारानी, बधु लरिकनी पर घर आई, राखेहु पलक नयन की नाई। इनको ध्यान रखिएगा, पलक नेत्र की तरह, अर्थात जैसे पलक नेत्र को जुगाता है, रक्षण करता है, वैसे आप इनका संरक्षण करिएगा। जो बहुत प्रिय होता है उनको नेत्र के समान माना जाता है, नेत्र के समान उनको संरक्षण दिया जाता है, उनको लाड़ प्यार किया जाता है। श्री कैकेयी जी कहती हैं कि यदि मेरा मनोरथ पूरा हुआ तो तुमको मैं नेत्र के पुतली बना लूंगी। अब वो बाद की बात है कि उनका मनोरथ नहीं पूरा हुआ, वो नेत्र के काजल लायक भी नहीं रही, पुतली बनाना तो बहुत दूर रहा। जो विधि पूरब मनोरथ काली करो तो ही चक पूतरी आली कहा था। तो बहुत स्नेह जहां होता है, बहुत प्रेम, उनको नेत्र की पुतली बना करके रखा जाता है। अच्छा, नेत्र की पुतली बहुत कोमल है, जहां बहुत प्रीति होती है वहां कोमलता की भी प्रतीति होती है, बहुत कोमल है। राख्यों प्राण जानकी हिलाई, श्री जानकी जी को प्राण के साथ, प्राण से लगाकर रखा। कलप बेली जिमी बहुविधि लाली, सींची स्नेह सलिल प्रतिपाली, सींची स्नेह सलिल प्रतिपाली। कलप बेली जिमी बहुविधि लाली, कलप बेली जी में बहुविधि लाली, सींची स्नेह सलिल प्रतिपाली। हे रघुनंदन, कलप बेली माने कलप लता की तरह, कलप लता के जैसे, बहुविधि लाली, बहुत प्रकार से इनको लालन पालन मैंने किया। कलप लता की तरह इनको बहुत प्रकार से लालन किया, पालन किया। जब ब्याह करके आई थी तब 6 वर्ष की थी, तो तब से इनको मैंने कलप लता की तरह बहुत लालन पालन किया है। सींची स्नेह सलिल प्रतिपाली, स्नेह, सलिल माने जल, स्नेह रूपी जल से सींची माने सिंचन करके इनको पोषण किया है, प्रतिपालन किया है। परंतु फूलत फलत भयउ विधि बामा, जानी न जाई काह परिणामा, जानी न जाई काह परिणामा।
फूलत फलत भयो विधि मामा। जब फूलने और फलने का समय आया तो विधाता बाम हो गए। अब आगे क्या होगा, परिणाम क्या होगा, यह जाना नहीं जा सकता। फूलत फलत भयो विधि बामा। फूलत फलत का अर्थ यद्यपि बहुत टीकाकार यह करते हैं कि अब सुख पूर्वक जीवन जीती हुई संतान को प्राप्त करती, लेकिन इनको वनवास हो गया। अयोध्या जी के विशिष्ट संत महापुरुष ऐसा कहते हैं कि फूलत फलत का मतलब यह है कि अब महारानी बन करके सुख पूर्वक जीवन यापन करती, लेकिन विधाता बाम हो गए, इनको वनवास करा दिया। जानी न जाई काह परिणामा का मतलब अब पता नहीं कि ये जीवित रह भी पाएंगी या नहीं, इस बात की ओर इशारा है। क्योंकि विधिगत बाम सदा सब काहू। तो फूलत फलत भयो विधि बामा, जानी न जाई काह परिणामा। अब तक तो बिल्कुल बालिका थी, अब जब सुख पूर्वक जीवन जीने का समय आया तो इनको वनवास हो गया। फूलत फलत भयो विधि बामा, जानी न जाई काह परिणामा। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सिय नदी न पग अवनी कठोरा, सिय नदी न पग अवनी कठोरा। पलंग पीठ, पलंग और पीठ माने सिंहासन। गोद हिंडोरा, गोद हिंडोरा माने पालना, हिंडोरा माने जो पालना है, झूला। तो पलंग पीठ गोद हिंडोरा तजी, सिए कठोरा अवनी पग न दीन। कठोर अवनी माने भूमि पर पांव नहीं दिए। अर्थात पलंग से पीठ पर, पीठ से गोद में, गोद से हिंडोला पर, इनको कभी कठोर भूमि पर पांव नहीं रखने दिया गया। सियन दीन पग अवनी कठोरा। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा। कथा प्रसिद्ध है कि जब श्री किशोरी जी मिथिला जी से अयोध्या जी आई हैं, यद्यपि महारानी श्री कौशल्या जी ने अपनी बहू के लिए विभिन्न प्रकार से कोमल कोमल पुष्पों की पांवरी बिछवाया, फिर भी जैसे ही भूमि पर उस पांवरी पर चली हैं, वैसे उनके ओठ सूख गए और भाल पर पसीने आ गए। माता श्री कौशल्या जी घबरा गई। इतना कोमल, इतना सुकुमार इनका शरीर है। झट से उन्होंने गोदी में उठा लिया और तभी से निर्णय किया कि नहीं,
इनको मैं भूमि पर पांव नहीं रखने दूंगी। माता श्री कौशल्या जी श्री सीता जी की सुकुमारता कोमलता को देखती हुई नेत्र के पुतली बना करके तथा कल्प लता की तरह इनका पालन पोषण आज तक करती रही है। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा सियन दीन पग अवनि कठोरा। अध्यात्म दृष्टि से विचार करें तो भक्ति की कोमलता कैसी है यह समझने वाली बात है। और भक्ति की कोमलता को जो विवेक है, अलौकिक ज्ञान, उनकी दृष्टि में कितना सम्मान है यह भी सोचने वाली बात है। माता श्री कौशल्या जी इसी बात को लेकर के चिंता कर रही हैं कि जिनका दिव्य मंगलमय शरीर इतना कोमल है कि कभी पलंग पर, कभी सिंहासन पर। वैसे पलंग पीठ का अर्थ एक टीकाकार ने यह किया है कि पलंग पीठ यानी पलंग का जो सेज है, कोमल सेज, जैसे चरण पीठ कहते हैं ना, तो चरण पीठ माने चरण पादुका। वैसे पलंग पीठ यानी पलंग का जो सेज है, कोमल सेज। फिर भी अन्य संत महापुरुषों ने यह अर्थ किया है पीठ माने सिंहासन। पलंग पर, सिंहासन पर, गोद में और हिंडोला झूले पर, इन्हीं चारों जगह पर श्री किशोरी जी को पधराती थी श्री कौशल्या जी। बहुत आवश्यकता हुई उस मणिमय फर्श पर फिर बड़े कोमल कोमल पुष्प के पंखुरी बिछाए जाते थे, तब श्री किशोरी जी कहीं चरण रखती थी। आज सोच रही हैं कि वही श्री सीता जी वन में कैसे चल पाएंगे। जो अयोध्या जी के कठोर भूमि पर पांव नहीं दी हैं, तो वन के कंकरीली, पथरीली और कटीली मार्ग पर कैसे चल पाएंगे। कुश कंटक मग कांकरी नाना चलब पयाद ही बिनु पद त्राना। फिर तो वन मार्ग में कोई पद त्राण भी नहीं होगा, कैसे रह पाएंगे। जो इतनी सुकुमारता कोमलता से जीवन जी हैं, वो एकदम से कठोरता पूर्ण कैसे रह पाएंगी। इसलिए माता कौशल्या जी को चिंता है क्या कि विधि कर तब कछु जाई न जाना। जाने न जाई का परिणामा, परिणाम क्या होगा ये मुझे नहीं पता। अर्थात श्री कौशल्या जी को यह अंदेशा है, चिंता है कि श्री सीता जी तो वन में जीवित नहीं रह पाएंगे। यदि गई तो जीवित नहीं रह पाएंगे, यही चिंता है। जियन मोरी जिमी जोगबत रहूं, जियन मोरी जिमी जोगबत रहूं, दीप बाती नहीं तारन कहूं, दीप बाती नहीं तारन कहूं। जियन मूरी जिमी जोगवत रहूं। जियन मूरी माने सजीवनी जड़ी के समान मैं इनको जोगवत रहूं माने जोगाती रही हूं, रक्षा करती रही हूं।
दीप बाती नहीं टारन कहूं, मैंने कभी इनको दिया की बाती टालने को नहीं कहा। जियन मूरी जिमि जोगवत रहूं, जैसे सजीवनी जड़ी अमूल्य है, सजीवनी जड़ी प्राण रक्षक है, सजीवनी जड़ी की तरह मैं इनको जोगाती रही। मनोरथ की पूर्ति के लिए श्री कौशल्या जी ने कहा कि कलप बेली जिमी बहुविधि लाली, और जीवन रक्षा के लिए कहा कि ये सजीवनी जड़ी है श्री किशोरी जो। दीप बाती नहीं टारन कहूं का मतलब ये है कि कभी कोई हल्का फुल्का काम भी मैंने नहीं कहा। दिया की बाती को टालने को नहीं कहा, ये तो बहुत हल्का काम है। प्रश्न ये उठता है कि मणि में, महल में फिर दिया की क्या आवश्यकता पड़ती है? जो श्री कौशल्या जी कह रही हैं कि दीप बाती नहीं टारन कहूं, तो इस संदर्भ में एक दो कथा प्रस्तुत की गई है। एक तो कथा यह है कि संबरसुर नाम का असुर रात्रि में श्री अयोध्या जी पर पत्थर बरसाया करता था। श्री वशिष्ठ जी आदि ऋषियों ने इस संदर्भ में एक विचार किया कि उस असुर को मारने के लिए, उस असुर को अंत करने के लिए एक यज्ञ किया जाएगा। उस यज्ञ में दिया जलाने का कार्य श्री किशोरी जो करेंगे। श्री किशोरी जो दिया जलाएंगी, उसी दिया का महत्व होगा इस यज्ञ में, और उस दिए के प्रभाव से उस असुर का नाश होगा। दूसरी कथा यह कही जाती है कि जो दैत्य उपद्रव करता था अयोध्या जी में, अयोध्या जी पर उपद्रव करता था, उसकी मृत्यु का विधान ये बना था कि मट्टी के घड़े में छिद्र करके और उसमें दिया रख करके जलावें। मट्टी के घड़े में छिद्र करें, पूर्व काल में गांव देहात में महिलाएं यह कार्य करती थी। तो घड़े, मट्टी के घड़े में तमाम छिद्र किए जाते थे। तो गुरुजी ने कहा कि मट्टी के घड़े में छिद्र किया जाएगा, उसमें दिया जला करके श्री किशोरी जी रखेंगी, और उस जलते हुए दिया से युक्त घड़े को उस असुर की ओर दिखा देने से उस असुर का नाश हो जाएगा। उस असुर का नाश हो जाएगा। गुरुजी ने श्री महाराज चक्रवर्ती जी से कहा, चक्रवर्ती जी ने श्री कौशल्या जी से कहा। श्री कौशल्या जी ने एकदम से मना कर दिया कि नहीं, मेरी बहू वह काम नहीं करेंगे। कथा में आगे ये भी कही जाती है कि जब श्री चक्रवर्ती जी ने महारानी कौशल्या जी को बहुत समझाया है, तब जाकर के श्री कौशल्या जी ने सारा काम करके और उस हल्के से दिया युक्त मट्टी के घड़े को श्री किशोरी जी के हाथ में रखा और दिखवाया है, जैसे उस असुर का नाश हुआ है।
यह दोनों कथा इसलिए कही जाती है कि मणिमय जहां आंगन है, मणिमय दीवार है, जहां मणियों का ही प्रकाश है, वहां पर दिया की क्या आवश्यकता है। परंतु धर्मशास्त्र में यह लिखा है, धर्मशास्त्र में यह लिखा है कि गृहस्थ परिवार में नित्य संध्या काल में दिया जलाना चाहिए और उस दिया को जलाने और बुझाने का काम कुल वधू ही करती है, कुल वधू को ही करना चाहिए। ये धर्मशास्त्र का निर्देश है। तो नित्य संध्या काल में दिया जलना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि तब मणि का प्रकाश था, बिजली का प्रकाश है, बल्ब जला दिए, सो नहीं। दिया जलाना एक धार्मिक निर्देश है। अच्छा, उत्सव आदि में, देव पूजन में, शुभ कर्म में, आज भी कोई जब शुभ कर्म होता है तो भले दिन ही क्यों न हो, वहां दीपक जलाया जाता है। तो दीपक जलाना यह शास्त्रीय निर्देश है, शास्त्रीय मर्यादा है, उस धार्मिक अनुष्ठान का अंग है। वैसे ही नित्य कर्म में यह भी एक कर्म है कि नित्य संध्या काल में दीप जलाना ही चाहिए और दीप जला करके फिर बाद में उसको बुझाना चाहिए। अब देखिए, दीपावली आदि में तमाम बिजली से रोशनी जगमगाई जाती है, फिर भी दीपक जलाया जाता, दिया जलाया जाता है। अनुष्ठान आदि में दिया का ही महत्व है, दीपक का ही महत्व है। और यह कार्य कुल वधू, देव जो कुल वधू होती वह करती है, पुरुषों को करना निषेध किया गया है। दिया जलाना बुताना ये पुरुषों का काम नहीं है, वे करते हैं तो उनको निषेध किया गया है। जब उस दिया को बुझाया जाता है तो उसकी बाती को पीछे की ओर खींच दिया जाता है, अथवा उस बत्ती को पकड़ के उसको तेल में डुबो दिया जाता है। चाहे खींचिए चाहे डुबोइए, जिससे वह दिया बुझ जाता है, वह दीपक बुझ जाता है। इससे ये होता है कि फिर दुर्गंध नहीं होती है, धुआं नहीं होता है। ऐसे बुझाएंगे फूंक करके वह हवा से, तो धुआं होगा, दुर्गंध होगी। माता श्री कौशल्या जी कहती हैं कि कभी भी मैंने इनको दीप की बाती को टालने को नहीं कहा। जो नित्य दीपक जलाया जाता है, उस दीपक की बत्ती को भी मैंने इनसे कभी टालने को नहीं कहा कि बहू आप इस दीप की बाती को बुझा दीजिए, दिया बुझा दीजिए। तो जियन मूरी जिमि जोगवत रहूं, दीप बाती नहीं टारन कहूं। सोई सिय चलन चाहती बन साथा, आय सुका हो हुई रघु नाथा, आय सुका होई रघुनाथा। सोई सिय चलन चाहती बन साथा। सोई सिय माने वही श्री सीता जी, साथ में वन चलना चाहती हैं। हे रघुनंदन, हे रघुनाथ, क्या आज्ञा है आपकी, क्या आदेश है। आये सु कहा होई रघुनाथा। हे रघुनंदन, श्री सियाजू की सुकुमारता को ध्यान रखते हुए, श्री सीता जी की सुकुमारता को ध्यान में रखते हुए
ये किस लाड़ प्यार दुलार में अब तक रही हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए आपके साथ वन को जाना चाहती हैं। इस संदर्भ में आपकी क्या इच्छा है, आपका क्या आदेश है, बताइए। माता श्री कौशल्या जी इतना कहने के बाद फिर आगे कहती हैं, चंद किरण रस रसिक चकोरी, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकै किमि जोरी। जो चकोरी चंद्र किरण रस रसिक, जो चकोरी चंद्र किरण रस के रसिक हो, जो चंद्र किरण रस अर्थात अमृत के रसिक हो। चंद्र किरण से अमृत का स्राव होता है। तो जो चकोरी चंद्र किरण रस रसिक हो, उस चकोरी से यदि कहो कि तुम सूर्य की ओर देखो, रवि रुख, रवि रुख माने सूर्य के सन्मुख, वह बेचारी चकोरी नयन किमि जोरी सकई, किमि माने कैसे जोड़ सकती हैं, कैसे वह देख सकती हैं। चंद किरण रस रसिक चकोरी, अर्थात राज्य सुख, राजमहल का सुख चंद्र किरण रस के समान है। श्री सीता जी चकोरीवत हैं, और ये जो वनवास है ना, वनगमन, ये सूर्य के समान है। भला ये वनगमन रूपी सूर्य की ओर कैसे देख सकती हैं। नयन सकई किमि जोरी, जोरी माने जोड़ना, भिराना, देखना, कैसे देख पाएंगे, कैसे जोड़ पाएंगे। मुख्य अर्थ इसका यही है, लेकिन एक इसका दूसरा अर्थ भी है। श्री कौशल्या जी कहना ये चाहती हैं कि जो चंद्र किरण रस रसिक चकोरी, तो चंद्र किरण रस कौन है, कहा आप। कैसे? तो इस बात की पुष्टि यहीं पर इस दोहे से, ऊपर की दोहे से हो जाएगी। पति रविकुल कैरव विपिन विधु, पति रविकुल कैरव विपिन विधु चंद्रमा है। आगे के दोहे से पुष्टि होगी उत्तरकांड में, नारी कुमुदनी अवध सर रघुपति विरह दिनेश, अस्त भय विगसित भय निरखि राम राकेश। तो दूसरा अर्थ यह है कि आप चंद्रमावत हैं, जो हमेशा आपके संयोग सुख को प्राप्त की हैं, वह भला वियोग रूपी सूर्य का सामना कैसे कर पाएंगे। रघुपति विरह दिनेश, आपके वियोग ही सूर्य है, उस सूर्य की सामना कैसे कर पाएंगे, उनको कैसे देख पाएंगे। ये दूसरा अर्थ में है, क्योंकि आगे श्री कौशल्या जी यह कहती हैं कि अस विचारी जस आयसु होई। भाई विचार तब किया जाता है कि जब दोनों पक्ष प्रबल दिखाई देता हो, दोनों पक्ष प्रबल दिखता हो तो उस पर विचार किया जाता है। पूर्व पक्ष माना जाए कि उत्तर पक्ष माना जाए, पहला पक्ष माना जाए कि बाद वाला पक्ष माना जाए, तब विचार किया जाता है।
जब एक ही पक्ष ही मजबूत हो तो उस पर विचार की कोई बात ही नहीं होती है। मां ने कहा विचार अस विचारी। तो संतों ने कहा कि मां कौशल्या जी के मुख से यह जो बात निकली है कि चंद्र किरण रस रसिक चकोरी रवि रुख नयन सकई की मिजोरी, यद्यपि इसका पहला अर्थ भी है पर दूसरा अर्थ भी बड़ा सुंदर है कि आपके वियोग में कैसे रह पाएंगे। फिर आगे कहती हैं श्री कौशल्या माता जी, करी के हरि निशिचर चरही दुष्ट जंतु बन भूरी, विष बाटिका किसोह सुत सुभग सजीवनि मोरी, सुभग सजीवनि मोरी, करी के हरि निशिचर चरही दुष्ट जंतु बन भोरी। करी के हरि निशिचर चरही दुष्ट जंतु बन भोरी। करी हाथी, के हरि सिंह, निशिचर राक्षस, दुष्ट जंतु, वन में भूरी माने बहुत, चरही माने विचरण करते हैं। वन में हाथी, सिंह, राक्षस और दुष्ट प्रकृति सुभग सजीवनी मूरी सोह अर्थात नहीं। पुत्र राम विष की वाटिका में, जहर की वाटिका में सजीवनी मूरी माने सजीवनी जड़ी शोभित हो सकती है क्या? अर्थात नहीं। वहां तो सब कष्ट ही कष्ट है। जो चंद्र किरण रस रसिक चकोरी, जिनकी जिह्वा हमेशा अमृत पान करती हो, रवि रुख नयन सकई की मिजोरी, उनके नेत्र को कितना ताप होगा, उनकी जिह्वा को कितना कष्ट होगा। और करी के हरि निशिचर चरही, कान को कितना कष्ट होगा। विष वाटिका, जहर की वाटिका से हवा लगेगी तो त्वचा को कितना कष्ट होगा। यह विचार करिए। वन में कहीं हाथी जोर से चिघारता है, हाथी चिघारता है तो थोड़ी देर के बाद सिंह दहाड़ता है। सुनने वाले एकदम से घबरा जाता है। निश्चर राक्षस लोग वन में विचरण करते हैं, दुष्ट जंतुएं वहां विचरण करते हैं। अच्छा, कहीं जंगल प्रदेश में, जंगल प्रांत में, कहीं जंगल प्रांत में जहां जंगल ही जंगल हो, वन प्रदेश हो, वहां यदि आप किसी ऐसे कारणवश अचानक रात्रि को ठहर जाइए तो भले ही आप चाहे जितनी सुरक्षा करके वहां सोइए, रात को नींद नहीं आएगी। क्योंकि जैसे ही मध्य रात्रि होगी वैसे ही चारों तरफ से विचित्र आवाज आने लगती है, तरह तरह की आवाजें आने लगती है और उस आवाज को सुन करके मन घबरा जाता है, चाहे जितनी सुरक्षा हो। अनेक वन के पशु पक्षियों की आवाज, जहां केवल वन ही वन में रहना है, नगर गांव में जाना भी नहीं है। तो करी के हरि निशिचर चरहि दुष्ट जंतु बन भूरी। कहीं हाथी, कहीं सिंह, कहीं राक्षस, कहीं सांप, कहीं विक्षी।
विष वाटिका। देखिए, पुष्प की वाटिका होती है जहां पुष्प ही पुष्प खिलते हैं, और ये जहर की वाटिका में क्या फूलेंगे खिलेंगे? जहर ही जहर, उसके पत्ते भी जहर, उसके फूल भी जहर, उसके फल भी जहरीले। विष वाटिका, जहर की वाटिका में क्या सजीवनी जड़ी शोभित हो सकती है? अर्थात नहीं। वनवास विष की वाटिका है, श्री किशोरी जी सजीवनी जड़ी है, कैसे रह पाएंगे? तो क्या वन में कोई रहते ही नहीं? कहा नहीं, रहते हैं, वन में रहते हैं। और वन में जो रहते हैं ना, उनको वन में रहने के लिए ही ब्रह्मा जी सृजन किए हैं, वन में ही सृजन किए हैं, वने में रहते हैं वे। और जो राजमहल में जिनका जन्म हुआ हो, राज घराने में, राज परिवार में जिनका पोषण हुआ हो, वह वन में कैसे रहेंगे? बनहित कोल किरात किशोरी, बनहित कोल किरात किशोरी, रची विरंची विषय सुख भोरी, रची विरंची विषय सुख भोरी, बनहित कोल किरात किशोरी। बनहित कोल किरात किशोरी, रची बिरंची विषय सुख भोरी। बनहित माने बन के लिए, कोल किरात की किशोरी को, किशोरी माने कन्या को, बेटी को। बिरंची ब्रह्मा जी ने रची है, ब्रह्मा जी ने बनाया है। जो कन्याएं विषय सुख से, भोरी माने भोली होती हैं, अर्थात अज्ञान होती हैं, उनको जानकारी ही नहीं होती है कि बढ़िया खान पान क्या होता है, बढ़िया कपड़े क्या होते हैं, इनको पता नहीं होता है। बनहित कोल किरात किशोरी, यद्यपि बहुत विकास हो रहा है, विस्तार हो रहा है, फिर भी जानकार लोग कहते हैं कि जंगल में, जो बिल्कुल जंगल में रहने वाले हैं, कोल किरात की श्रेणी में, वे अभी भी बहुत लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। धीरे धीरे उनको पटरी पर लाया जा रहा है। तो बनहित कोल किरात किशोरी, बन के लिए कोल किरात की कन्या को ब्रह्मा जी ने रचा है। जो विषय सुख से अनभिज्ञ हैं, अज्ञान हैं, उनको पता ही नहीं है बढ़िया भोजन क्या होता है, बढ़िया कपड़े क्या होता है, उनको नहीं मालूम है। पाहन कृमि जिमी कठिन स्वभाव, तिन्हि कलेसन कानन काऊ। पाहन कृमि जिमी कठिन स्वभाव, तिन्हि कलेसन कानन काऊ। पाहन कृमि जिमी कठिन स्वभाव। पाहन कृमि जिमी, पाहन कृमि अर्थात पत्थर के कीड़े के समान उन कन्याओं का स्वभाव बड़ा कठिन होता है। वन में पैदा हुई, वन में रही, कठोर बन गई, अभ्यस्त हो गई। उनको तिनई कलेसन कानन काऊ, तिनई कानन काऊ कलेसन
उनको जंगल में कभी क्लेश नहीं होता है। बड़े कठोर होते हैं क्योंकि पत्थर में रहने वाले होते हैं। जो पत्थर को ही छेड़ता है, पत्थर को ही काट, उस कीड़े को भला क्या परेशानी होगी? उस कीड़े को परेशानी हो सकती है जो किसी बाग में रह करके सुंदर सुंदर कोमल कोमल फल के रस को आस्वादन किया हो और उसको कहीं जंगल में पहुंचा दिया जाए और फिर उसको पत्थर पहाड़ का सामना करना पड़े तो परेशानी होगी। तो पाहन कृमि जी में कठिन स्वभाव, पाषाण के कीड़े हैं और स्वाभाविक है कि कारण ते कारज कठिन होई दोष नहीं मोर, कारण ते कारज कठिन होई दोष नहीं मोर, कुलिस स्थित उपलते लोह कराल कठोर। माता कौशल्या जी कहती है कि वन की बेटी, जंगल की बेटी मजबूत होती है, नगर की बेटी, राजमहल की बेटी बहुत सुकुमार होती है। उनका कठिन स्वभाव होता है, उनको वन में कभी क्लेश महसूस नहीं होता। चाहे जितनी गर्मी पड़े ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, वे नहीं परेशान होती है। कहीं पेड़ की छाया बैठी हुई आनंद से, चाहे जितनी वर्षा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी ठंडी पड़े कोई समस्या नहीं उनको। लेकिन जो राजमहल में रहने वाली हैं उनको तो सूर्य की तपन से, गर्मी से, ठंडी से, बरसात से सब समय कष्ट होगा। श्री कौशल्या जी कहती हैं जो वन में रहने वाले हैं उनको वन में ही बनाया है ब्रह्मा जी ने, जो महल में रहने वाले उनको महल में बनाया है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि ऐसे दुर्गम स्थान में लोग कैसे रहते हैं, उनको पूछो तो वे कहते हैं हम वैसे रहते जैसे आप रहते हो, बड़े सुख से रहते हैं, सुखमय रहते हैं। तो क्या वन के ही लोग वन में रहते हैं, नगर के लोग वहां नहीं जाते हैं क्या? माता कौशल्या जी कहती हैं कि जाते हैं। कौन? जिनको तप करने का निश्चय हुआ हो, जिन्होंने सुख को भोग करके और सुख को त्याग किया हो, वन में एकांत में भजन करने के लिए, तपस्या करने के लिए रहना निश्चय किया हो, उनके लिए वन ठीक है। कई तापसतिये कानन जोगू, जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगू, जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगू, कई तापसतिये कानन जोगू। कई तापसतिये कानन जोगू, कई माने अथवा तो, तापसतिये तपस्वी की पत्नी, तपस्वी की स्त्री कानन योग है, वन के योग्य है। क्यों? कहा जिन तप हेतु तजा सब भोगू, जिन्होंने तप करने के लिए सभी भोग को परित्याग कर दिया है। वानप्रस्थ जीवन जीने का निश्चय किया है, उन्होंने सभी सुख भोग का परित्याग किया है। बैखा नस सोई सोचई जोगु, बैखा नस सोई सोचई जोगु, तप बिहाई जई भावई भोगु। अयोध्या कांड में ही वर्णन है आगे। वह वानप्रस्थ आश्रम वाले सोचनीय हैं जो तप छोड़ करके सुख भोग में प्रवृत्त हो गए। अच्छा, घर के सुख को त्याग करके वन में निवास किए, कुटिया बनाए, वहां ये हुआ कि कंदमूल फल खा करके भजन करेंगे, लेकिन 2-4 दिन, महीना दिन रहने के बाद उनको याद आया, करे भाई वो अच्छा नहीं लग रहा है, इतना बढ़िया स्वाद जो हम लेते थे अब यहाँ तो रूखा सूखा, चलो अब थोड़ा चूल्हा का और कुछ बर्तन का व्यवस्था किया जाए। तो कुछ बनाना शुरू किए, तो फिर अब जिस स्वाद में पले हैं अब वही बनाना चकाचक शुरू हुआ।
क्योंकि वन का वो कंदमूल फल अच्छा नहीं लगता है, खाने पीने लग गए। वो सोचनीय है भाई, खाना सोचो जो भाई तप के लिए चले तो तप होना चाहिए, उस सुख भोग का परित्याग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तप के लिए चले तो वहीं पर फिर सारे सुख को हम संग्रह करना शुरू कर दें। सारी सुविधा सारी व्यवस्था हमको होनी चाहिए, तब हम तप करेंगे। भैया हो तब तप बिल्कुल नहीं होगा, आराम केवल होगा, प्रमाद होगा, आराम और प्रमाद होगा। और मैं इसलिए कहता हूं कि जितनी आधुनिक व्यवस्था होती है, ये मनुष्य की प्रकृति है, उतना ही मनुष्य में प्रमाद होने लगता है। हम लोग 90 में देखते थे प्रायः लोग श्री सरयू जी स्नान करने के लिए जाएं, काशी में जाओ तो गंगा जी नहाने जाएं, जहां भी जिस तीर्थ में जाओ सब नहाने जा रहे हैं। साधु बाबा लोग तो जाए हैं, गृहस्थी लोग भी जाए। कार्तिक वगैरह में तो इतनी भीड़ हो नहाने वालों की पूछिए मत। और सुबह सुबह एक घाट से गर्जना शुरू हो तो राजघाट से लेकर के तुलसीदास घाट तक गर्जना ही होती रहे। अब धीरे धीरे करके सबके पास आधुनिक व्यवस्था हो गई, सब उसी व्यवस्था में जीने लगे। तब वो सुविधा नहीं थी, तब कुआं रहा, कूप, नल की व्यवस्था भी कहीं कहीं मिल जाएगा तो मिल जाए, हैंडपंप भी नहीं, कहते अशुद्ध है ये, तमाम सी बात थी, तमाम सारी बातें थी। तो पहले सब बड़े प्रेम से स्नान आदि करने जाते थे। अच्छा, पुराने जो भी महात्मा संत महात्मा इस बात को सब जानते हैं। अब धीरे धीरे करके आधुनिक व्यवस्था होती चली गई, प्रमाद होता गया। चलो नहा धो लो, विभजन करो। अब घर में नहाना है तो थोड़ा देरी से नहाएंगे चलेगा, और बाद में और बाद में और बाद में करके बाद ही बाद होता चला गया। और तब ये होता था कि नहीं, लोग देखेंगे क्या बात है भाई, अब तक पड़े रह गए, इतना देर से नहाने जा रहे हो। बाहर नहाने जाने पकड़े जाते थे। अब घर में नहाना है तो कोई बात नहीं, दरवाजा बंद है, जब चाहे तब नहा लो। तो कहने का भाव ये है, बहुत जो उच्च कोटि के संयमी साधक होते हैं उनमें प्रमाद नहीं होता है, लेकिन सामान्य साधक में प्रमाद होता है, स्वाभाविक बात है। तो जिन तप हेतु तजा सब भोगो, अति सुकुमारन तन तप जोगु, अति सुकुमारन तन तप जोगु, पति पद सुमेरी तजेऊ सब भोगु। भगवती श्री पार्वती जी तपस्या करती हैं, ध्रुव जी महाराज तपस्या करते हैं। देखिए, अति सुकुमारन तन तप जोगु, मनु जी महाराज करते हैं तपस्या तो चौथे पन में करते हैं। लेकिन श्री भगवती पार्वती जी तो बिल्कुल बाल्य अवस्था में तपस्या करती हैं। अति सुकुमार न तन तप जोगु, पतिपद सुमेरी तजेऊ सब भोगु। तो माता श्री कौशल्या जी कहती हैं, कई तापसतीय कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु। लेकिन सिय बन बसहि तात केहि भांति, सिय बन बसहि तात केहि भांति, चित्र लिखित कपि देखी डेराती, चित्र लिखित कपि देखी डेराती। एक बात भी स्मरण में रखना चाहिए कि मानव शरीर में अपने आप को जितना कस ले जाइए साधना की दृष्टि से, साधना में उतने मजबूत हो जाइएगा। और चाहे जितना अपने आप को कमजोर बना लीजिए, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। आप चाहे जितना मजबूत अपने आप को कर ले जाइए उतने मजबूत हो जाइएगा, जितना कमजोर कर लीजिए उतने कमजोर हो जाइएगा। ये मानव शरीर की विशेषता है।
सिय बन बसहि तात के ही भांति चित्र लिखित कपि देख डेराती। माता कौशल्या जी कहती हैं, हे तात, सिय बन के ही भांति बसही। पुत्र राम, सियाजू वन में किस प्रकार से निवास करेंगे बताओ। चित्र लिखित कपि, चित्र लिखित माने तस्वीर बनाई हुई, फोटो बनाई हुई। बानर को देख करके डर जाती हैं। जब तस्वीर में, फोटो में बना हुआ बानर को देख के डर जाती हैं, वन में तो साक्षात बानर मिलेंगे। और बानर डरवाना बहुत बढ़िया जानता है। बानर डरवाना बहुत बढ़िया जानता है। जो बानर के बीच में रहता है उनको पता है कैसे वो डरवाता है, कैसे घुरुकता है। सो तो चित्र लिखित कपि देख ही डेराती, सिय बन बसहि तात के ही भांति। माता श्री कौशल्या जी कहती हैं कि मैं समझ नहीं पा रही हूं कि श्री सीता जी वन में बस निवास करेंगे कैसे। ये तो बानर के फोटो देख के डर जाती है। इस प्रकार से भयशील है, डरती है। और जो इतना डरने वाली है, वन में हाथी के चिघार, सिंह का दहाड़, विभिन्न पशु पक्षियों की आवाज सुने कैसे रह पाएंगे वे। इसलिए मुझे डर लग रहा है। सुर सर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग की हंस कुमारी। सुर सर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग की हंस कुमारी। सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग की हंस कुमारी। सुभग माने सुंदर, सुरसर माने मान सरोवर, देव सरोवर। जैसे देव सरोवर में नारायण सरोवर हैं, बिंदु सरोवर हैं, पंपा सरोवर हैं, मान सरोवर हैं। तो देव सरोवर, सुंदर मान सरोवर के बनज वन। बनज वन माने कमल वन में विचरण करने वाली, जहां मोती चुगने वाली हंस कुमारी। डाबर जोग की अर्थात नहीं, डाबर, डाबर उसे कहते हैं गांव देहात में जो गड्ढा होता है। गांव देहात में, गांव के पास में जो गड्ढा होता है उसे पानी भर जाता है, उसी को कहते डाबर, डबरा। उसमें भैंस लौटता है तो और बेकार हो जाता है वो। तो डाबर जोग की हंस कुमारी की माने क्या? हंस कुमारी, हंस नंदनी, हंस पुत्री डाबर जोग है अर्थात नहीं। जो मान सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली, मोती चुगने वाली हंसनी, जहां डाबर में, जहां मेढक है, कछुआ है, मछली है, जहां बगुले हैं, जहां सुअर लौट रहा है, भैंस लौट रहा है, वहां भला वो बेचारी हंसनी रहेंगी अर्थात नहीं। इसलिए अस विचारी जस आयसु होई, अस विचारी जस आयसु होई, मैं सिख देऊं
जानकी ही सोई, मैं सीख देऊं जानकी ही सोई। हे रघुनंदन, ऐसा विचार करके जैसी आज्ञा तुम करो, घर में रखने के लिए कहो तो घर में रहने वाली शिक्षा मैं इनको दूं, साथ ले जाने की बात कहो तो साथ में ले जाने वाली शिक्षा मैं दूं। मैं सिख देऊं जानकी सोई। लेकिन एक बात फिर मैं कह दे रही हूं कि श्री सीता जी यदि घर में रहती हैं तो बेटा राम, मुझे जीने के लिए बहुत बड़ा अवलंब मिल जाएगा, बहुत सहारा मिल जाएगा। अब आप निर्णय करो क्या करना है। सो श्री राम जी माता की वाणी सुनकर के माता को समझाते हैं। माता जी को समझाने के बाद श्री सीता जी को जिस प्रकार से समझाते हैं सो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।